औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूटी टीवी ने दुनिया बने नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक नवे मेहमान ने नाल तुसाना मेज़बान मोहम्मद कादर सानी खिदमत विच हाज़र है। साढ़े नाल साथी रिपोर्टर इबरार अहमद अपनी नगरी वाले भी साढ़े नाल मौजूद हैं। अज साने मेहमान जनाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जनरल इलेक्शन 2021 सिर्फ चंद दिन बाकी, 2 दिन आखिर तक ने बाकी नसना डोर टू डोर कंपेन करी रहे हो, लोगों नाल मुलाकात करी रहे हो। काफ़ी पहले यानी कि दो पार्टी नज़रिया सी, फिर 3 पार्टी नज़रिया, इस तरह लोग इतना मौजूद सन पहले। हुण एक नवी पार्टी की नीचा उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पर वोट की तो लोगों को जाने हो किस तरह ना लोगों का रवैया तुसा कि अगर मिलना और किस तरह ना लोग तावन वगैरह करी रहे। सब तो पहले तो मैं तुसां बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसां मैनूं मौका मुहैया किया है कि मैं अपने ख्यालात जिहड़े न उसका इजहार कर सकां और लोगों तक असां दा पैगाम जिहड़ा पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ाद कश्मीर पहली दफ़ा मौजूदा जिहड़े हालिया इलैक्शन हैं इन्हां दे विच हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसकी बुनियाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कायम फरमाई और इस हालिया इलैक्शन जड़ा आज़ाद कश्मीर का इससे असां एक ड्यूटी समझ के, चूँकि फ़र्ज समझ के कि दीन हक दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज वास्ते जड़ा मंशूर है तहरीक लब्बैक ना, इसी असी हर खास व आम तक पहुँचा। असी अपनी कोशिश की कि कलील वक्त विच बाकी जमात तो एक तवील अरसे तो इस मैदान सियासत के अंदर मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक नूं चूँकि बहुत थोड़ा टाइम और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर इस बहुत थोड़े टाइम के अंदर असां कोशिश की कि असी हर जगह जाके ते हर किसी नूं छोटे तो लैके बड़े तक, बच्ची तो लैके माँ तक, असी हर किसी नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस निज़ाम के निफाज वास्ते अपनी बात दस सकीए और अपना मंशूर जड़ा उस तो आगाह कर सके। अच्छा सर, ये दसो कि तुसां चूँकि दस्या कि पहली दफ़ा इलैक्शन जमात आई रही है, इतनी बंदिश और इंतजामिया की तरफों बार बार इसने पर इतना टार्चर करने के बावजूद इतना रोज़ ब रोज़ बढ़ी रही है। हमारे नज़दीक तो यह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब फरमाया सी गल कुछ हो रही है, तो जनाब ने क्या इसने बारे मैं अर्ज़ कर सक कि बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस चीज़ की भी तुसी जिथे भी जबर करोगे और बिलखसूस जिथे हक नहीं आवाज़ की अगर कोई दबाने की कोशिश करेगी, कोई भी ताकत वो हुकूमत हो इंतज़ामिया हो कोई भी किसी सतह तो हो, तो वो वक्ती तौर पर तुसी कह सकते हो, लेकिन तुसी तारीख का एक तसलसल है कि तुसी देख सकते हो कि जदों भी यानी पूरी हमारी असां दी तारीख जी है वो मौजूद है कि जदों भी हक की या सच की अच्छाई की यानी दबान की कोशिश की गई है तो माज वक्ती तौर पर तो यानी उस शायद किसी कुव्वत ने कामयाबी हासिल की हो, लेकिन ता देर ऐसा नहीं, हक नहीं बोलबाला हमेशा होना है, हमेशा सच्चाई जी वही गालिब आनी है। और मैं इस तनाज़र में ज़रूर कहूँगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लोगन इस तरह नारा और इस तरह मंशूर जड़ा वो हुण उसी ना नौजवानों के दिलों चों कढ़िया जा सकता, ना उन्होंने जहनों चों कढ़िया जा सकता और ना ही जोड़े हुण बुजुर्ग यकीनन मैनू एहसास है इस पूरी कंपेन के अंदर कि उन्होंने भी इसका एहसास कर लिया कि वाकई दुरुस्त बात यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम ही जड़ा वो असां दी तमाम मसाइल का हल जड़ा वो पेश करना और हुजूर की मुहब्बत और वफा जी है वो सब तो ज़्यादा मुकद्दम। सर एक थोड़ी जी असां कि असां नाज़रीन की दसो कि पहले मीडिया विच तुसां दा नाम ज़ेरे गर्दिश सी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने साहबजादे ना आई गया उसने विच और काफ़ी सारे लोगों की चूँकि कवरिंग कैंडिडेट ने मुतलक नहीं मालूमात होनी, इसने मुतलक थोड़ा जहा असें दसो कि एक रीज़न होया कि तुसां तो फौरन ही बाद उसने बेटे की टिकट जारी किया गया। मैं अर्ज़ करना कि एक चूँकि लंबी हो जाएगी गल, मैं जिस वक्त अमली सियासत आगाज़ किया और कुछ अरसे बाद चूँकि मैं पहले आज़ाद हैसियत नाल इलैक्शन हिस्सा लिया और अपना सियासत में आने का ऐलान किया मार्च 2000
20 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾर्म ਤੋਂ और ये मैनू सादत हासिल हुई कि मुझ जैसे बंदे की अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी कि मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर दे इस प्लेटफार्म तो अमीर उल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मैनू खुद नामिनेट किया। हाजी बशीर साहब, शफीक साहब और सारे अहबाब मौजूद सन। उन्हें खुद फरमाया कि तुसी जाके सितंबर 2020 विच असां दी मुलाकात सी लाहौर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह नाल, जिस दे विच उन्होंने फरमाया कि चोई साहब तुसी जाओ और आने वाले इलैक्शन जड़े ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਗਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਟ 11th ਆਵਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਈ 2021, तमाम सियासी जमातां जड़ियां उन्होंने इकट्ठ करके तहरीक लबैक की इस आवाज़ की असैंबली न पहुँचन देने वास्ते पूरी जदोजहद करके तो ये पहला मौका और पहली मिसाल है आज़ाद कश्मीर असैंबली के अंदर कि एक्ट के इस मई के महीने में ये तरमीम कराई गई कानून के और नई कानून साजी की गई जी कि दो साल की जी पाबंदी है उसी बहाल किया जाए। किसी वक्त मौजूद सी लेकिन 2020 के एक्ट में कोई मौजूद नहीं। ठीक है जी। सिर्फ इस वास्ते कि खौफजदा सन कि तहरीक लबैक की आवाज़ जी अगर असैंबली चली जाएगी और जिस तरह कासिम फखरी साहब सिंध असैंबली मौजूद हैं और सारिया कुफ्तां जड़ियां और ये पता चलता कि उन्होंने सब सुंग जाना उत्थे जिस वक्त कासिम फखरी साहब असैंबली मौजूद और अपना खिताब कर दें। और चूँकि ईमानी जज्बे के नाल इस तरह बैन नहीं उन्होंने पता सी कि अगर आज़ाद कश्मीर असैंबली के भी तहरीक लबैक की आवाज़ मौसर आवाज़ तवाना आवाज़ पहुँच गई तो जाहिर है कि असां चूँकि फिर जो सिस्टम है नबी करीम सिस्टम का निज़ाम की गल होएगी जो इन्हों के बारे में नहीं। तो इस वास्ते इन्हें कोशिश करके इस PTI, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद अरकान जितने भी सारे ने सारे जितने भी यानी चोर और लटेरे इन सारे इकट्ठे होकर तो इस आवाज़ की रोकने की कोशिश की थी। लेकिन चूँकि एक दस्तूर के मुताबिक कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक फिर असी चूँकि इसमें चैलेंज किया कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी साढ़े खिलाफ चूँकि उस एक्ट की बाहर रखा, सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने भी इस एक्ट की बाहर रखा। तो चूँकि मैं समझदा सा मेरे हाल कागजात रिजैक्ट नहीं होए इलैक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर के कोल जिहड़े मैं भी जमा कराए सन, वो हतमी फहरिस्त में भी मैं मौजूद हाँ। लेकिन मैं जानता सा कि चूँकि इन्होंने जमातों ने एतराज़ क्यों नहीं किया, ये जानते हुए हाँ कि चूँकि असा एक्ट बनवाया इसके खिलाफ इन्होंने इलैक्शन रिटर्निंग अफसर के कोल मेरे कागजात पर कोई एतराज़ नहीं किया। जानबूझ के कि चूँकि अगर इलैक्शन कंटिन्यू करेगा तो असी अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चलो इन्होंने लै जाएंगे। मैं समझदा सा मैं कानून का तालिब इलम हाँ, मैं सारी ज़िंदगी चूँकि इसके गुजारी है, मेरा प्रोफेशन है। ठीक है जी। फिर चूँकि कवरिंग कैंडिडेट तो मौजूद होंगे, जमात ने चूँकि फैसला किया जी कि ठीक है चूँकि तुसी अगर दस्तबरदार होंदे हो तो फिर चूँकि अबुल हसनात एडवोकेट नूं टिकट दिता जाए। और मैं तुहानूं ये भी दसां कि बाज़ लोगों के जहन जी कि मोरूसी शायद बात हो, मेरा ना कोई वालिद जड़ा असैंबली मैंबर रहा, ना मेरा कोई दादा असैंबली मैंबर रहा, ना किसी और मनसब से रहा, ना मैं किसी और इस तो पहले जड़ा वो सियासत में किसी यानी ना मैं MLA रहा, ना मैं कोई मेरी असाइनमेंट हुई है। मोरूसीयत तो होंगी है कि सियासी तौर पर ही खानदान जड़ा एस्टैबलिश होया अगर उसकी औलादा जड़ियां वो भी मतलब है कि सियासत च आउण। साडी जमात के अंदर तो वैसे भी मोरूसीयत कोई नहीं है। ये तो इसका फैसला ही जड़ा मैं समझदा कि अल्लाह ताला की ज़ात जी है उसकी मनशा के मुताबिक है कि जोड़े लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन की तकमील वास्ते आने उन्होंने परचम जड़ा वो दिता जाए। इसका तो ज़मीन आसमान का फर्क है बाकी जमातों के इन्होंने वो तो अपने बेटियां की इस वास्ते परवान चढ़ाते कि उन्होंने प्यो दादे जो मतलब है कि शुरू तो मतलब है कि सियासत में और सारे मामला ठीक है जी। और वो मरूसी सियासत है, इस कोई मरूसीयत मौजूद नहीं है। ये चूँकि परचम है जड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपके मिशन के हवाले नाल जड़ा भी हथ में लै लेगा वही सुरखरू होएगा। इस ना कोई बाप है, ना बेटा है, ना कोई होर। ठीक है जी। सारे जड़ा भी थमेगा मैं समझदा कि उसकी जी आखबत है और ये दुनिया भी जी है उसकी समझेगी। तो इस एतबार नाल अबुल हसनात एडवोकेट जो उन्होंने चूँकि टिकट दिता गया और सारी जमात जी है उसकी ताईद उन्होंने हासिल है। और सारे लोग जोड़े क्योंकि इतने तो तुम दसिया कि यह ही नहीं है कि कौन यानी इतने किसी शख्सियत का तो नारा ही कोई नहीं है। तुम इस तो ये नहीं अंदाजा करो ना अज अबुल हसनात का नारा कितने सुनिया तुम किसी कंपेन पूरी कंपेन
किस दा नारा है? ताजदार खत्म नबूवत। वो तो अपने लीडर के नारे लाते, कोई मतलब भुट्टो जिंदाबाद, कोई जरदारी जिंदाबाद, कोई इमरान जिंदाबाद, कोई नवाज शरीफ जिंदाबाद, कोई होर जड़ा, ठीक है जी। लेकिन असां दी जमात का नारा केड़ा? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ठीक है। इस तो तुसीं ये क्लीयर कर सकते हो कि असां दी जमात के अंदर वो कोई मौरूसीयत का तस्वर सिरे तो मौजूद ही कोई नहीं। ये नारा ही जड़ा मौरूसीयत खत्म करता है, ये नारा ही जड़ा इस जड़ जी खत्म करता है कि असां दी जमात जी है तमाम इन अलाइशों तो पाक और मुबर्रा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की अपना आइडियल समझते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन की तकमील वास्ते असी वक़फ़ सर मैदान दे विच मौजूद हैं, सर वक़फ़। अच्छा सर, ये दसो तुसां मोरसीयत की गल की है, इलैक्शन 2021 च दो चीज़ां असां नज़र आईयां। एक मोरसीयत ज़्यादातर काफ़ी सारे हल्कियां च नज़र आई रही है, दूसरी जेड़ा कि यंग यूनियन काफ़ी सारे यंग कैंडीडेट असां आई रहे हैं। तुसां कैसी ये तब्दीली महसूस करी रहे हो इस 2021 जनरल इलैक्शन विच? मैं महसूस करना कि असी तो ये गल करांगे कि तहरीक लबैक इस प्लेटफॉर्म की कि चूँकि नज़रियाती तौर पर इस मुल्क की कमज़ोर किया गया, इस मुल्क ने अंदर वतन अजीज़ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़रियाती सियासत का वजूद ही कोई नहीं है। तुसीं अज देखो कि जिस भी तुसीं जाओगे, जिस घर भी जाने हो, तुसीं पुछने हो हाँ जी तुसीं वोट किसी दसो, हाँ जी जिसने सड़क दी है, जिसने पानी दिता है, जिसने खंभा दिता है, क्या ये नज़रिया है? इन्हां दी वजह नाल मुल्क और कौम जड़े वो नज़रिए की बुनियाद पर अपना वजूद रखते हैं। हमेशा कौमां ओही सुरखरू होंदियां, मुल्क ओही जड़े ने कायम रहिंदे ने जड़े नज़रिए की बुनियाद पर। मैं हमेशा ये कहना कि पाकिस्तान जड़ा वो एक नज़रियाती रियासत है और दुनिया रूए ज़मीन ते मदीना मुनव्वरा तो बाद पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जड़ा किसी नज़रिए की बुनियाद पर कायम किया गया। और केड़ा नज़रिया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर इस नज़रिए की बुनियाद पर ही कोई निज़ाम नाफज होवे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम जड़ा, तो फिर ही मुल्क जड़ा ये मजबूत रह सकता। तहरीक लबैक तो इस मुल्क की नज़रियाती सरहद की मुहाफ़ज़ है, यानी ये जो अज़म असा किया कि हजूर का निज़ाम जो नाफिज किया जाए। इसका मतलब है कि अस इस नज़रिए की जो मजबूत करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की बुनियाद है। बाकी जमातों को केड़ा नज़रिया? बाकी जमातें तुम तको ना पैसे की जी रैल, पहले मैं इलैक्शन चीफ इलैक्शन कमिश्नर को मैं 2 दफ़ा मुतालबा किया कि अगर इस पैसे तो इस दौलत है और जी बंदर बांट है और जो लोगों की खरीदने वास्ते, लोगों के ज़मीर खरीदने वास्ते, लोगों की सोचों की गिरवी रखने वास्ते जी ये बंदर बांट और मंडी बना दिता गया, इस खासकर इस हल्का नंबर 2 की, इसी फौरी तौर पर रोकिया जाए और इस पर पाबंदी आज की जाए कि कोई कैंडीडेट जरा वो पैसे तकसीम ना कर सके और लोगों ने ज़मीर खरीदने की कोशिश ना करे। फिर मैं देखा कि कैंडीडेट केड़े केड़े जड़े नो मैं इस मैदान अमल मौजूद रहे, सारे घर चले जान, घर मतलब अपनी बसात लपेट के अपने लिफाफे और संदूकड़ियाँ जी चुक के घर चले जान, अपने बक्से जो गड्डियों रखे हुए। ये मैं वसूख नाल कहना, क्योंकि असी नज़रिए की बात करते हैं, अस किसी शख्सियत की बात ना करते। अस कहने जी कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है वो इस मुल्क में नाफिज किया जाए, जिसकी बुनियाद है यानी पाकिस्तान जो जिस रियासत जी वो कायम हुई है, उस निज़ाम की नाफिज किया जाए ताकि सारे लोग जो उनकी बराबरी की बुनियाद पर उनकी हकूक हासिल हो और कोई किसी ना इंसाफी ना हो सके। कोई बंदा ये कह ना सके जी कि ठीक है मैं रात को भुखा सुता, मेरे बच्चे जड़े ने उनकी तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, और बाकी जड़ियाँ बुनियादी ज़रूरियात ने मैंने हासिल नहीं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिते उस निज़ाम में सारिया चीज़ां जी वो मौजूद हैं। अस कहते हैं कि इस मुल्क की नज़रियाती तौर पर जिस वक्त तुम गल करो तो लोग नज़रिए की बात करें, लोग कमन जी के अगर किसी तहफ़्फ़ुज़ नामों से रसालत पर डाका मारने की कोशिश की है तो असी मैदान में हाँ। लोग कमन जी के अगर खत्म नबूत का कोई दाई पैदा होया आज 1400 साल तो बाद तो असी उसके खिलाफ मैदान जहाद में मौजूद हाँ। लोग कमन जी के पार्लीमेंट में जरा कानून और आइन जरा कानून और आइन जड़ा और दस्तूर जड़ा वो बनाया जाए और बिल जड़े पास किए जान, कानून बनाए जान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जड़ा वो मुकदम रखा जाए, अपनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूत जी है उसी यकीनी बनाया जाए। इन्होंने चीज़ों वास्ते असां दी लड़ाई असी कहते हैं कि वो मुल्क और कौमां जड़ियां वो कामयाब हो सकती हैं, वो कायम रह सकती हैं। ये तो नहीं है कि जिसने को पूछो आज मैं समझदा कि आज बहुत बड़ी तब्दीली है ना। आज तुम देखो कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान च आंच बाकी जमात कितनी खौफजदा कि चूँकि उन्होंने कोई नज़रिया मौजूद नहीं, कोई उन्होंने मंशूर उस तरह का मौजूद नहीं कि जरा रियासत पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर के अंदर वो निफाज कर सकन। ये वाहिद जमात है तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा एक मंशूर और नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई है। तो इस वास्ते वो सारे लोग जो खौफजदा और उन्होंने चीखां नहीं कर रही हैं दूसरे लफ्ज़ों से। उन्होंने पता है कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये असैम्बली अगर इन्हों की आवाज़ पहुँच गई तो फिर उन्होंने चूँकि जड़ा जो कुछ वो पहले इस तो गुल खिला रहे हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर वो फिर वो नहीं कामयाब अपने मकासद कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा सर, एक और बहुत बड़ी अच्छी गल है क्योंकि अस काफ़ी एरिया कवर वगैरह करने रहने कि अक्सर अस सोशल मीडिया ना प्लेटफॉर्म सब तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिथे हर कैंडीडेट ना असल चेहरा नज़र अचना होना।
काफ़ी सारिया पोस्टां ऐसियां होई दियां होनियां कि काफ़ी सारे लोग बेशुमार लीडरां नालों खाली आर वगैरह बाई तो उन्होंने ज्वाइन वगैरह करी रहे इस तरह ने बहुत सारे केस अच्छे हैं। लेकिन अज दिन तोड़ी असा ये बहुत खुशाइंद गल है कि कोई ऐसा कैंडीडेट कोई ऐसा कारकुन नहीं तक्या जिसने पर लिखा हुआ है कि TLP की छोड़ के किसी दूसरी जमात गया हुआ है। ये बहुत अच्छी गल है और इसने मतलब जनाब ने क्या राय है? मैं समझना इसकी वाहिद वजह सिर्फ यही है कि जो लोग जो नौजवान जो बजुर्ग जड़ियाँ मावां भैणां बेटियां ये तहिया कर चुकी हैं उन्होंने दिलों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत तकद्दस आप दी अजमत और वफादारी जड़ी है और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ये सारिया चीज़ां उन्होंने दिलों के अंदर जागज़ीन हो चुकी हैं और उन्होंने सोचों भी ये चीज़ आ चुकी है। इस वास्ते वो किसी तरह का और कोई कंप्रोमाइज़ करने वास्ते तैयार नहीं, ना किसी लालच आ सकते ना किसी तुसी तको बड़े बड़े लालच जड़े वो असने कारकुनां ने आम कारकुन जिन्होंने दे कोई वसाइल नहीं उन्होंने अगे इन्होंने लखां रुपए के ढेर लाए, ठीक है जी, होर इन्हों की लालच देने की कोशिश की, ठीक है जी, लेकिन इन्होंने अपनी जुत्ती की नोक ते ठुकरा दिता कि नहीं असां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिशन वास्ते असां अपना ज़मीर जड़ा दे चुके हैं, अपना ऐद कर चुके हैं, लिहाजा असें किसी लालच विच ना आने। इस बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नाल सरशार हो जान उन्होंने दुनिया और जहान ना कोई और लालच कोई और ताकत कोई और ऐसी चीज़ मफाद जड़ा उन्होंने खरीद नहीं सकता तो ना उन्होंने को वो मोहब्बत जी वापस ले सकता। इस बुनियादी वजह ही। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन असा ये है कि काफ़ी सारे असा पोलिंग स्टेशन ऐसे तक ने जिथे 30% 40% तुसा ने बरतरी मौजूद है कोई क्योंकि तुसा पूरा हल्का कंपेन किया, कोई ऐसे हल्के भी हैं जिथे 80 to 90% तुसा पोलिंग मौजूद है? जी इंशाअल्लाह ताला मैं चूँकि हूँ अगर मैं उस तरह पिन पॉइंट कराँगा तो शायद मैं एक्यूरेट कई दफ़ा फिगर भी नहीं होने, ज़िम्मेदाराना गल करनी चाहिए, लेकिन मैंने यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन जिथे साड़ी लीड होएगी इंशाअल्लाह। सर बहुत शुक्रिया तुसा टाइम दिता अज ने असा ने मीटिंग तुसा ने नासिर भाई ने कार मीटिंग सी इन्हें मिकी स्पैशल 2 दिन हो गए सन आखने और इन्हें शफीक साहब ने नंबर दिता सी, राती थोड़ा मैं मसरूफ सा नहीं गल हुई सी, सुबह इन्होंने मारी भी गल हुई सी। तो बहुत शुक्रिया नासिर भाई तुसा ने भी तुसा की इनवाइट किया, तुसा ने भी बहुत शुक्रिया जो असा की टाइम दिता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, तुसीं मेरे ख्याल सुने और लोगों तक पहुँचाए, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सर।